नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास। सोचिए, ये सिर्फ एक तकनीक की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों की उस सदियों पुरानी ख्वाहिश की कहानी है जहां हम हमेशा से एक सोचने वाली मशीन बनाना चाहते थे। तो आज के इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक दार्शनिक सपना आज के युग की सबसे बड़ी तकनीक बन गया। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक मशीन इंसान की तरह सोच सकती है? सच कहूं तो इसी एक सवाल ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। बात 1950 की है, जब महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने इस बुनियादी सवाल को उठाया और ट्यूरिंग टेस्ट दुनिया के सामने रखा। उनका मकसद बस ये जानना था कि क्या कोई मशीन सच में इंसानों जैसी समझदारी दिखा सकती है। और बस यहीं से कृत्रिम सोच की उस तलाश ने एक ठोस आकार लेना शुरू कर दिया। भाग 1 फ्रॉम आइडिया टू बिगिनिंग। 20वीं सदी में इस क्रांतिकारी सोच की असली शुरुआत कैसे हुई? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि शुरुआत में चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट से लेकर 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन तक जो कदम उठाए गए वो वाकई क्रांतिकारी थे, मतलब एकदम कमाल के। लेकिन फिर 1970 आते आते अचानक से एक ऐतिहासिक ठहराव आ गया, जिसे हम आज एआई विंटर के नाम से जानते हैं। पर उस ठहराव के आने से पहले 1956 का डार्टमाउथ सम्मेलन हुआ, जो सचमुच एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। जरा सोचिए, जॉन मैकार्थी, जिन्हें एआई का जनक माना जाता है, उनके साथ मार्विन मिन्स्की, एलन नेवल और हर्बर्ट साइमन जैसे दिग्गज एक ही छत के नीचे आए। और सबसे मजेदार बात, इसी जगह पर पहली बार आधिकारिक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का जन्म हुआ था। ये वो पल था जिसने इस पूरी तकनीक की नींव रखी। भाग 2 अर्ली एंथुजियाज्म एंड डिक्लाइन। अपार उत्साह और फिर सच्चाई से टकराकर आई बाहरी गिरावट का वो दौर। 1950 से 1970 के बीच का समय क्या गजब का आशावाद था उस दौर में। ऐसा लगा मानो चमत्कार हो रहा हो। मशीनों ने अचानक तर्क वाली छोटी छोटी समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया था। लॉजिक थ्योरिस्ट और जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जैसे प्रोग्राम्स ने गणित और लॉजिक की पहेलियां सुलझाकर बड़े बड़े रिसर्चर्स को चौंका दिया था। मशीनें बुनियादी भाषा समझ रही थीं, गेम्स खेल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि सोचने वाली मशीन तो बस अब बनकर तैयारी होने वाली है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये जादुई प्रगति हमेशा नहीं टिक पाई। 1970 से 1980 के बीच एक ऐसा समय आया जिससे एआई विंटर कहा जाता है। तकनीकी विकास के लिए ये एक बेहद अंधकारमय दौर था। तरक्की की रफ्तार एकदम से रुक गई, सारा फंड मिलना बंद हो गया, उम्मीदें टूट गईं और एक पल को तो ऐसा लगा जैसे एआई का ये खूबसूरत सपना शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई क्यों? 1960 के दशक में इन सोचने वाली मशीनों को लेकर उम्मीदें और एक तरह का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया था। पर 1970 के दशक की सच्चाई एकदम अलग थी। सच तो यह था कि उस समय की तकनीक बहुत लिमिटेड थी। कंप्यूटर्स में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उन बड़ी बड़ी उम्मीदों का भार उठा सके। इसी भारी भरकम उम्मीद और कमजोर तकनीक के बीच की खाई ने एआई विंटर को जन्म दिया। भाग 3 रिटर्न एंड मॉडर्न एरा। उस लंबी सर्दी के बाद एआई की शानदार वापसी और आज के आधुनिक युग की शुरुआत। 1980 से 1990 का जो दशक था वो असल में एक्सपर्ट सिस्टम्स का दौर था। इन सिस्टम्स ने बहुत ही कमाल का काम किया। इन्होंने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जैसे विशेषज्ञों के फैसले लेने के तरीकों की नकल करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ किताबों में लिखे फॉर्मूले नहीं थे, बल्कि इन्होंने असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कंपनियों को फायदा पहुंचाया। और जब फायदा दिखा तो फंडिंग फिर से आनी शुरू हो गई। एआई अब कोई ख्याली पुलाव नहीं था, बल्कि एक काम का टूल बन गया था। और ये घटना इस पूरी बात को बहुत ही शानदार ढंग से साबित करती है। मशीन लर्निंग और इंसान के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1997 में आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने उस वक्त के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कस्पारोव को हरा दिया। ये सच में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसने साबित कर दिया कि शतरंज जैसे सबसे मुश्किल और रणनीति वाले खेल में भी एक मशीन इंसान के दिमाग को सीधी टक्कर दे सकती है। डीप ब्लू की उस ऐतिहासिक जीत के बाद तो जैसे आधुनिक युग के दरवाजे ही खुल गए। 1990 से 2010 के बीच 3 बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला, मशीन लर्निंग का विकास बिजली की रफ्तार से हुआ। दूसरा, भारी मात्रा में डेटा का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और तीसरा, इंटरनेट के आने से तो एआई को एकदम नई दिशा मिल गई।
इस विशाल डेटा और इंटरनेट के जबरदस्त तालमेल ने मशीनों को इतनी तेजी से सीखना सिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाग 4, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एआई। चलिए अब बात करते हैं तकनीक के इस चरम बिंदु और आने वाले रोमांचक भविष्य की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। 2010 से लेकर आज तक की बात करें तो एआई हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। डीप लर्निंग यानी विशाल डेटा से खुद पैटर्न समझने की मशीनों की वो ताकत, उसी की बदौलत आज सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़कों पर आ चुकी हैं। आज जो चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट और कमाल की इमेज और वॉइस रिकॉग्निशन टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सब इसी शानदार सफर का नतीजा है। आज हम हर दिन हर पल इन बेहद एडवांस्ड प्रणालियों से घिरे हुए हैं। गूगल एआई और ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तो काम करने के, सीखने के और जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके को ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय की सबसे बड़ी और अहम तकनीक है। और पता है, आगे आने वाला भविष्य तो इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। जरा सोच कर देखिए, आने वाले समय में रोबोटिक्स में जो विशाल विकास होने वाला है वो दुनिया बदल देगा। मशीनें अब इंसानों जैसी सोच और भावनाओं के और भी करीब पहुंच रही हैं। पर सबसे जरूरी बात, ये तकनीक हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे बुनियादी ढांचों में पूरी तरह से क्रांति लाने वाली है। मतलब इंसानी जिंदगी और भी बेहतर और सुरक्षित होने वाली है। अब अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एआई के विकास का ये सफर कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं रहा। इसने बहुत ऊंची उड़ानें भी देखीं और एआई विंटर जैसी खौफनाक सर्दियां भी झेलीं। लेकिन इन सब के बावजूद ये विचार टिका रहा, फलता फूलता रहा और आज ये इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा और मजबूत खंबा बन चुका है। सच में तकनीकी तरक्की की इससे बेहतरीन कहानी और क्या हो सकती है। और इसी के साथ अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एआई ने अपने बुरे दौर, अपनी कड़कड़ाती सर्दियों का तो सफलतापूर्वक सामना कर लिया, लेकिन अब जब एआई की ये कभी खत्म न होने वाली गर्मियां यानी इसका स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है, तो मानव समाज इस भविष्य के साथ खुद को कैसे ढालेगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।